देखो यहाँ पे मेरा बात हम जो बोल रहे ध्यान से सुनना, ठीक है। बोला गया है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। कोई रेलगाड़ी है और स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। और हम लिखवाए भी हैं कि प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। क्या बोलते हैं? u। अब बोला है कि चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है, चाल प्राप्त करती है। मतलब इसका ये जो अंतिम वेग है, देखो कोई गाड़ी अगर रुका हुआ और वहां से चलना स्टार्ट करेगा तो हमेशा उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0। और अंतिम वेग ये दिखाएगा कि जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अंतिम वेग कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या है? सभी को पता है कि मिनट होता है मतलब समय दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? समय। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या लिखेंगे? 10 मिनट। अब अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बाय टी। लेकिन इसमें एक डाउट क्या है पता है? हम तुम लोग को बार बार बताते हैं कि हमेशा जो v रहेगा चाहे u रहेगा वो मीटर प्रति सेकंड में रखना। किस में रखना? मीटर प्रति सेकंड में। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ रानी? ये 40 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा बताओ? 200/18 मीटर प्रति सेकंड। और हम ये भी बोले थे कि जो समय है वो मिनट में ना रह के किस में रहता है? तो सेकंड में। तो मिनट से सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो कितना आता है? 600 सेकंड। समझ में आया? अब जो मान है, जो मान निकला उसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। क्या क्या है बता तो? जैसे v, तो v क्या है? 200/18 माइनस u क्या है? 0 बटे टाइम हमारा कितना है? 600। अभी यूनिट नहीं दे रहे, ठीक है। लास्ट में हम जो आंसर निकलेगा उसमें यूनिट दे देंगे। अभी जैसे 200/18 में 0 घटाएंगे तो वही होगा 200/18, और बट्टे नीचे क्या हो जाएगा? 600। और इसके भी नीचे अपने से क्या लिखेंगे? 1। नीचे क्या लिखेंगे? तब ना आएगा ये A B C D। तो यहाँ से क्या होता है? A/B मतलब 200 क्या हो जाएगा? 18 गुने D/C, D/C ये होगा। अब बताओ कि 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 1/54। अब एक चीज याद रखो, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक चीज और याद रखो कि ये 54 ऊपर नहीं है, 54 नीचे है। तो नीचे है तो इसको 54 नहीं लिख सकते, इसको भागा करना पड़ेगा। 54 को 1 से भागा करो तो 0.0 होगा, फिर 0 बैठाएंगे फिर 0 होगा, और फिर 54 का पहाड़ा में 100 तो नहीं आता, तो एक बार में कितना लगाएंगे? 54। और फिर घटाएंगे तो 9 में 5 गया 46 हो गया, और फिर पॉइंट के कारण एक 0 है, और 54 का पहाड़ा में 460 कितना बार में आता है? 5 चौक 20, 25 25 40, 8 बार में लगा तो देखते हैं। 8 चौक 32 का 2, हाथ में 3, 8 25 40 और 3 43, तो 8 बार में लगेगा। मतलब इसका कितना है? 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? त्वरण आ गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। समझ में आया? तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि अतः त्वरण बराबर 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी को समझने में डाउट है तो पूछ लो। कहाँ पे डाउट है बोलो? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। बोला है कि मान के चलो कोई बस है,
वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। इतना दूर रुक जाओ। एक बस है, कहाँ से चलना प्रारंभ करता है? विराम अवस्था। जब वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करेगा, इसका मतलब u हमारा क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। अरे विराम अवस्था से चलना स्टार्ट किया ना, तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। अब बोल रहा है कि तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। समय कितना दिया हुआ है? समय को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टाइम, जो कि कितना दिया हुआ है? 2 मिनट। और 2 को 60 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। ये क्या दिया हुआ बता तो? ये अंतिम वेग दिया है। नहीं भी समझ में आएगा ना तो यूनिट देखना। यूनिट यहाँ पे क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो किसका रहता है? ए का रहता है, त्वरण का रहता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है, ये क्या है? ए। कितना है? 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है? तो u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, और इस बार a दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ है? ए सॉरी, हाँ पिछले भी दिया था, इसमें a दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो। अब परिकलन करें। परिकलन क्या करना है? निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहला प्राप्त की गई चाल, और दूसरा है तय की गई दूरी। प्राप्त की गई चाल मतलब यहाँ पे पूछ रहा है बाबू बताओ भी क्या है? हाँ। और तय की गई दूरी पूछ रहा है बाबू बताओ एस क्या है? एस जानते हो, 3 फॉर्मूला होता है, उसमें एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। होता है ना? होता है कि नहीं होता? अरे 3 फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं। क्या फायदा मेरा लिखवाने का जब तुम लोग याद नहीं की हो तो फॉर्मूला हम अगर डायरेक्ट बोले तो देखो, एक फॉर्मूला तो ये होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना? तो इसको भी लेके बना सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोनों सेम फॉर्मूला है, हम बताए भी थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दो। v हमारा कितना है? सर v को तो निकालना है। u हमारा कितना है? 0 मीटर प्रति सेकंड। और a कितना है? 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टाइम हमारा कितना है? 120 सेकंड। यही है ना? अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना बैठेगा? 10। अरे क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 1 0 इसका ये लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 12। 12 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? अब 12 में 0 जोड़ेंगे तो मतलब हमारा प्राप्त की गई चाल, कितना चाल प्राप्त किया होगा? तो 12 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? ये पहला का था। किसका था? पहला का जो पूछा गया। अब दूसरा का पूछा है तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है, हमको थोड़ा बता दो फॉर्मूला। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो तुम इसमें बैठाओ या उसमें बैठाओ, आंसर दोनों में सेम आने वाला। ठीक है? क्योंकि इसमें भी v है, इसमें भी u है, इसमें है ना? तो एक बार इसमें पुटअप कर देते हैं। हाँ किस में? इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो और बढ़िया है, इसमें v पुट नहीं करना है, डायरेक्ट u पुट करो, निकाल लो। जैसे u कितना है? 0, t कितना है? 120। हम खाली इसमें वैल्यू पुट करें, a कितना है? 0.1, और t का स्क्वायर, t कितना है? 120 का क्या? स्क्वायर। ये समझ में आया? यहाँ ध्यान दो, बाद में उतारना। लिखा हुआ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हमारा कितना है? s तो निकालना है, s निकालना है ना। u हमारा कितना है? 0। t हमारा कितना है? 120। प्लस का प्लस दे दिए, हाफ का हाफ उतार दिए। a हमारा कितना है? तो साफ दिख रहा है, a हमारा 0.1 है तो 0.1 लिख दिए। और t हमारा कितना है? 120 का स्क्वायर हो जाएगा। आप थोड़ा अगर बनाओगे तो साफ पता चलेगा। देखो 120 को 0 से गुना किए, ये पूरा कितना हो जाएगा? कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर टोटल 0 हो जाता है, इनटू इसको लिख दो 0.1, और 120 को 2 बार लिख दो, 120 गुने 120। अब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या बैठेगा? 0।
एक जीरो इसके साथ कट जाएगा और 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। अब 12 छक कितना होता है? 72, 72 बोल 76 लिख दिया, 72 हो गया। और एक जीरो साथ में आ जाएगा और ये किसमें होगा? मीटर में। तो S इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 720 मीटर। लिख लो आंसर, एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला था कि एक बस था जो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ किया था, मतलब रुका हुआ था, वो चलना स्टार्ट किया और बोल रहा था कि 2 मिनट में उसका जो एक्सक्लेरेशन था वो 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया था। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया था कि वो कितना अंतिम वेग उसका क्या होगा, और दूसरा था कि कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जो दिया हम उसको लिख लिए। अब यहाँ पे याद रखना है कि पूछेगा प्राप्त की गई चाल, तो यहाँ समझ लेना भी बोला है। और दूसरा बोला गया है कि तय की गई दूरी, तो दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? S से। और बाकी जो फॉर्मूला है उसी में बिठा के हम निकाल दिए। इसमें ऐसा कुछ है कि जो नहीं समझ में आया तो बता दो, हम अभी बता देंगे। यहाँ खाली स्क्वायर था, इसी को 2 बार लिख दिए। 0 से 0 काटे, 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में कट गया और 12 छक 72 हो गया, 720 मीटर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राजीव अपनी, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे बोल रहा है कि राजीव जो है वो अपना कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चला रहा है, वह कितनी दूरी तय करेगा? देखो हाँ पैशन प्रो में तो बोला है कि वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहला क्या है कि वह 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, और दूसरा है कि वह 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। ये 2 चीज है। ठीक है। 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा और 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। यहाँ देखो, अब ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे ना प्रारंभिक वेग है ना अंतिम वेग है। तो 3 को जो फॉर्मूला उसमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्यों चाल बराबर दूरी बट्टा समय लगेगा? क्योंकि यहाँ पे ये चाल दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? समय के बारे में बोला गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा चाल कितना है? चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे हम लोग को पता है, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18। तो 45 पचे कितना होता है? 5 पचे 25 का 5 हाथ में 25 का 5 हाथ में 2, अब 5 चौक 20 और 2 कितना हुआ? 22 बट्टे कितना हो गया? 18 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या हो गया? चाल हो गया। चाल हुआ ना। अब पहला क्वेश्चन बोला है कि वह 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। बताओ, 1 मिनट है, कितना है? 1 मिनट। तो इसको कैसे निकालोगे पता है? यहाँ ध्यान दो। देखो दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन में क्या अंतर है हम तुम लोग को बता देते। थोड़ा इधर ध्यान दो, जैसे ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे मिनट में निकालने बोल रहा है, अब इसको सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मिनट में पूछा है तो मिनट में ही निकालेंगे। और जब मिनट में निकालेंगे तो फिर यही वैल्यू लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको सिर्फ बोला मिनट में ही निकालिए तो फिर हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे? यही वैल्यू। तो ये जो यूज किए ये फिर कहाँ यूज होगा? ये जब 1 सेकंड में निकालने बोलेगा वहां यूज होगा। तो हम क्या करेंगे पता है? ये जो 45 है किलोमीटर प्रति घंटा को डायरेक्ट किससे गुना करेंगे? 1 मिनट से। कैसे हुआ समझ में आया? क्या हुआ कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करेंगे और इसको फिर किससे भागा कर देंगे। अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बता तो? हमको क्या निकालने बोल रहा है? दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बता तो फटाफट, देखते हैं किसको। चाल गुना ये कहाँ से आया? तो बोलेंगे सर चाल बराबर जब दूरी बट्टा समय होता है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। ये देखो ये चाल है, ये क्या है और ये क्या है?
अच्छा बता दो 60 से इसको क्यों भागा किए? 1 मिनट में 60 सेकंड होता नहीं, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये किस में है? मिनट में। तो हम इसको खुद किलोमीटर प्रति घंटा में, 1 मिनट है ना, तो 1 मिनट को हम इसको घंटा में चेंज कर दिए। जैसे 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना होगा? 60 इधर चला जाएगा तो 1/60 घंटे। वही लिखे हैं, देखो 1 मिनट तो हुआ। साक्षी इधर ध्यान दो ना रे, तुम लोग बोर्ड लेके भागल नहीं जा रहे, इधर ध्यान दो, उतारने में लग गल है। 1 मिनट हुआ और फिर 60 से क्यों भागा किए? क्योंकि 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है। 1 मिनट में कितना होता है? 1/60। ये मिनट में दिया हुआ था, और क्योंकि हम यहाँ पे घंटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी समय कितना होना चाहिए? घंटा। तो इसको अगर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 45/60। अब इसको भागा कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, भागा तो कर ही सकते हो। 15 तिया 45 और 15 चौक 60, कितना बार में आया? 3/4। इसको चलो हम भागा कर ही देते हैं, जब छोटा हो गया तो 0.0 और 4 सते 28, 2 आया। पॉइंट तो बैठ गया था तो 4 5 20, मतलब कितना आया? 0.75। 0.75 दूरी तय करेगा, तो ये किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किलोमीटर में निकाले हैं। अभी दूसरा है कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे क्या बात आ गया? सेकंड का आ गया ना, तो सेकंड का आ गया। तो देखो सेकंड में हम लोग चाल क्या लेंगे? चाल हमारा 45 है और 45 को हम यहाँ पे बदले हैं, तो ये वाला चाल लेंगे। 225 बट्टे क्या हो जाएगा? 18। और समय हमारा क्या होगा? समय 1 सेकंड होगा। अब क्वेश्चन है सर यहाँ पे आप 60 से क्यों नहीं भागा किए या फिर 60 से गुना क्यों नहीं किए? क्योंकि हम लोग पहले इसको किस में बदले हैं? सेकंड में। देखो ये हम बदले ना, तो ये किस में आ गया पता है? आवर में आ गया। तो ये भी आवर, ये भी आवर, तभी मल्टीप्लाई होगा। ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 5 बट्टे कितना होगा? 18। और इसको तुम लोग चेंज कर लेना, उतना क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, हमको लगता है तुम लोगों को समझ में आया होगा। और एक बार एक्सप्लेन कर देता है, पहले लिख लो।